नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार अपने YouTube चैनल विद्यालय की ओर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में, इस क्लास में हम कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 में कबीरदास जी की जो साखियां हैं उनको पढ़ेंगे। उनका जो भाव है, उनका क्या अर्थ है, उनके माध्यम से कबीरदास जी ने क्या हमें सीख देने का प्रयास किया है वो जानेंगे। और ये सब जानने से पहले हम थोड़ा सा कबीरदास जी के विषय में जान लेते हैं। दोस्तों, जो कबीरदास जी हैं वो हिंदी के जो भक्ति काल का एक दौर था, एक समय था, उसमें जो कवि रहे हैं वो माने जाते हैं। भक्ति काल के अंतर्गत ये ज्ञान मार्ग की शाखा में आते हैं। क्योंकि इन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से किसी ना किसी रूप में ज्ञान देने का काम किया है। क्योंकि कबीरदास जी दोस्तों, जो प्रचलित मान्यताएं थी, जो बाह्य आडंबर थे, जो दिखावे की प्रवृत्ति थी, जो पुराने रीति रिवाज और ये सारी चीजें थी, इनका हमेशा से विरोध करते रहे थे अपने समय में। इसलिए ये ज्ञान मार्ग की शाखा में आते हैं। इनका जन्म है 1398 ईस्वी के आसपास में माना जाता है और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी के आसपास मगहर में मानी जाती है। ये पढ़े लिखे नहीं थे। इनके जो गुरु हैं वो गुरु रामानंद जी माने जाते हैं और इनकी जो भाषा थी वो पंचमेल खड़ी या फिर साधु ककड़ी जिसको भाषा कहा जाता है। क्योंकि उसमें 4 या 5 भाषाओं के जो शब्द थे उनका मिश्रण होता था इनकी वाणी में। इनकी जो शब्द साखियां होती थी उनमें। कबीरदास जी की एक पुस्तक मुख्य रूप से है बीजक, और उसी में इनकी जो 3 वाणियां हैं, 3 अलग अलग तरह से शैलियां हैं, जैसे शब्द है, साखी है और रमैनी है। तो यहाँ पर आपके सामने 5 साखियां ली गई हैं आपकी कक्षा में, जो कबीरदास जी की जो बीजक ग्रंथ है उसमें से, जिसमें कबीरदास जी ने उदाहरण के माध्यम से हमें कुछ सीख देने का प्रयास किया है, कुछ बताना चाहा है, वो आज हम जानेंगे। अब बात कर लेते हैं साखी। साखी क्या होती है? देखो, जो साखी है उसका सीधा सा अर्थ होता है साक्ष्य, यानी कि जो बिल्कुल सामने हो, साक्षात हो। अर्थात कबीरदास जी हमेशा जब भी कोई बात कहते थे, कोई ज्ञानवान बात कहते थे जिसमें हमें कुछ ज्ञान मिले, वो कोई ना कोई उदाहरण के माध्यम से बताते थे, जिससे वो जो चीज है, वो जो ज्ञान है, वो हम जल्दी से ग्रहण कर पाएं और सीख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो आपकी कक्षा में जो कबीरदास जी की साखियां लगी हैं वो, और जो पहली साखी है उसके बारे में जानते हैं, जिसमें एक जो सज्जन व्यक्ति होता है उसका महत्व बताया है, ना कि उसके जात पात का। और उदाहरण उन्होंने यहाँ पर तलवार का लिया है। तो देखिए क्या कहते हैं कबीरदास जी यहाँ पर कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अब हम पहले कुछ शब्दों के अर्थ देखते हैं, जिससे जो आपको जो ये व्याख्या करनी है, इसका जो भावार्थ है वो बहुत सरलता से, आसानी से आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो, जाति होता है, जो जात धर्म होता है। साधो सज्जन पुरुष को कहा जाता है। पूछ लीजिए ज्ञान यानी कि उसकी नॉलेज, उसकी कितनी ज्यादा उसके पास इंफॉर्मेशन है, वो चीजें। अब वो आगे कहते हैं कि मोल करो तलवार जो शब्द है यहाँ पर, इसका अर्थ है तलवार के लिए प्रयोग किया जाता है। और मयान होता है जो खांचा जिसमें तलवार रखी जाती है। तो देखो तलवार के माध्यम से कितनी अच्छी बात बताई है यहाँ पर कबीरदास जी ने हमें। वो कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, हमें उनकी जात धर्म के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, माने कि वो किस क्षेत्र से आते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, ये सब नहीं। बल्कि हमें क्या करना चाहिए? पूछ लीजिए ज्ञान, मतलब कि उनके पास जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, हमें वो जाननी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमें जानकारी देता है, नया ज्ञान के प्रदान करता है, तो हमें उस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, ना कि उसको ये देखना कि उसकी कौन सी जात है, वो किस क्षेत्र से आता है, किस बोली, कौन सी उसकी बोली है, ये सब चीजों में नहीं। हमें सिर्फ ज्ञान का महत्व होना चाहिए हमारे लिए। वो उदाहरण दिया है यहाँ पर कबीरदास जी ने, उसके माध्यम से वो कहते हैं कि जिस प्रकार से जब हम तलवार लेने जाते हैं ना, मोल करो तलवार का, मोल होता है मोल भाव करना, यानी कि जब हम तलवार लेने जाते हैं तो हम क्या तलवार का मोल करते हैं, पड़ा रहने दो म्यान। जो म्यान होता है उसकी हम इतनी परवाह नहीं करते। क्योंकि काम तो सारा तलवार ने करना है। अब अगर हम किसी से युद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो तलवार ही तो हमारे काम आएगी, म्यान से तो कोई लेना देना है ही नहीं। उसी प्रकार से जो महत्व है वो ज्ञान का है, ना कि मनुष्य की जाति का। तो सीधे तौर पर कबीरदास जी ने इस साखी में यही समझाने का प्रयास किया है कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होती है, नॉलेज, इंफॉर्मेशन होती है, हमें उससे वो ज्ञान, नॉलेज ले लेनी चाहिए, बल्कि उसकी जात धर्म के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो ये पहली साखी थी। अब देखिए जो दूसरी साखी है उस पर बढ़ते हैं और क्या कहते हैं कबीरदास जी। यहाँ पर इस दूसरी साखी में जो कबीरदास जी है वो बताते हैं कि हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। माने कि अगर कोई हमसे बुरा व्यवहार करता है तब भी हमें उनसे प्रेम से ही बात करनी चाहिए, जिससे जो क्या है कि उसका सामने वाले का जो बुरा बर्ताव था वो भी हमारे लिए ठीक हो जाता है।
तो देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर कबीरदास जी कि आवत गारी एक है उल्टत होए अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। अब यहाँ पर शब्दों के अर्थ देखिए कुछ जैसे गारी, गारी यहाँ पर गाली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आवत, आवत मतलब आना, उल्टत, उल्टत होता है पलटकर उसको जवाब देना, अनेक मतलब बहुत सारी, नहीं उलटिए वही एक की एक। अब देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई दूसरा व्यक्ति हमें कुछ बुरे शब्द, अपशब्द कहता है, गारी मतलब बुरे शब्द या अपशब्द कह सकते हैं अब, तो वो कहता है, और जब अगर उसने हमसे कुछ कह दिया और अगर उलटत, अगर हमने उसको बदले में, उलट करके बदले में अगर हमने उसे कुछ कह दिया, तो वो जो बात खत्म होने की बजाय बढ़ती जाएगी। माने कि वो कुछ कहेगा, फिर हम कहेंगे, फिर वो कहेंगे, इस तरह से वो जो बुरा बर्ताव था, वो जो लड़ाई झगड़ा था, वो बढ़ता जाएगा, ना कि खत्म होगा। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर नहीं उलटिए, यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि अगर किसी ने हमसे कुछ अपशब्द कहे हैं, कुछ बुरी बात कही है, तो हमें उसका पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। उससे होगा क्या कि वही एक की एक, अर्थात वो जो अपशब्द है वो एक का एक ही रहेगा और वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। माने कि अगर आपको किसी ने गुस्से में कुछ कह दिया, तो अगर आपने उसको चुपचाप सुन लिया तो वो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आपने उसको पलट के जवाब दिया तो वो बात खत्म होने की बजाय और ज्यादा बिगड़ सकती है। इसलिए हमें हमारे स्वभाव को शांत रखना है। जब कोई हमसे बुरा बर्ताव करना है तो हमें उसे माफ करना है। ये कबीरदास जी ने यहाँ पर कहने का प्रयास किया है। अब देखिए जो तीसरी साखी है उसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं। हाँ, उससे पहले अगर आपको ये इस चैनल पर नए हैं और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जो दूसरे बच्चे हैं और कोई भी जो इसे देखना चाहे वो इसको देख करके लाभ उठा सकता है। तो देखिए जो तीसरी साखी है इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि भाई अक्सर क्या होता है कि हमारा जो मन है वो घूमता रहता है चारों तरफ से, वो एक जगह कहीं भी टिक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हवा से भी तेज गति हमारे मन की बताई गई है। और कुछ क्या मतलब हर चीज का एक दायरा होता है, लेकिन हमारे मन का कोई भी दायरा नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है, वो विद इन सेकेंड कहीं भी घूम सकता है। तो यहाँ पर जीव और माला के माध्यम से ये बात बताने का प्रयास किया है। अब देखिए जरा कि माला तो कर में फिरे, कर, कर यहाँ पर हाथ के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, आप इसको लिख सकते हैं। कर मतलब हाथ, फिरे यानी कि घूमना, जब वो जो माला होती है वो हाथ में घूमती है। जीभी, जीभी हमारी जो टंग होती है, जीभ होती है, उसको कहा है मुख माही। मुख मतलब हमारा जो मुंह है, माउथ है उसमें, और माही उसके अंदर ही। मनवा, मनवा यहाँ पर मन के लिए प्रयोग किया है। और दहु मतलब 10 और दिशि मतलब दिशा। यह तो सुमिरन, सुमिरन होता है जप करना या नाम लेना किसी का, ना ही नहीं। अब देखिए क्या कहते हैं इस साखी में कि जो माला होती है, माला तो कर में फिरे, यानी कि जो माला होती है जब हम ऐसे हाथ से उसको, जो रुद्राक्ष या मनकों की जो माला होती है उसका एक एक जप करते हुए उस माला को घुमाते रहते हैं हाथ में, तो उसका एक दायरा है, वो उसी हाथ में रहेगी, उससे बाहर नहीं जाएगी। जिस प्रकार से हमारी जो जीभ है, जीभी फिरे मुख माही, अर्थात हमारी जो जीभ है वो हमारे मुख के अंदर ही है, यानी कि हमारे माउथ के अंदर है, उससे बाहर नहीं जा सकती। यानी कि इनका एक दायरा है, जैसे माला का भी एक दायरा, वो हाथ से अलग नहीं होगी, उसी प्रकार से हमारा जो जीभ है उसका भी एक दायरा, मुख, वो इससे बाहर नहीं होगी। लेकिन मनवा, मनवा यहाँ पर हमारे मन के लिए प्रयोग किया है। दहु दिशि फिरे, मनवा तो क्या है, हमारा जो मन है वो 10 दिशाओं में, यानी कि 10 दिशाओं में फिरता रहता है। और यह तो सुमिरन नहीं, अर्थात यह तो प्रभु का नाम नहीं लेता। अब कैसे, मान लो जैसे आप कोई प्रभु का भजन करने बैठे हैं या ध्यान करने बैठे हैं, तो ध्यान आपका उस जगह पर लगेगा नहीं, यानी कि प्रभु से आपका कनेक्शन हो नहीं पाएगा, संपर्क नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो मन है वो नियंत्रण में नहीं रहता। तो कबीरदास जी ने यही समझाने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार से माला का दायरा होता है हाथ और जीभ का दायरा मुख होता है, उसी प्रकार हमारा जो मन है उसका भी एक दायरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हवा से भी तेज गति उसकी है, वो उसका उस पर अगर नियंत्रण नहीं होगा तो हम हमारा जो ध्यान है अपने परमात्मा पर, अपने प्रभु पर, अपने ईश्वर पर नहीं लगा पाएंगे। ये भाव है इस साखी का। देखिए आगे चौथी साखी में क्या कहते हैं, और इसमें यहाँ पर घास के माध्यम से जो कमजोर व्यक्ति हैं या फिर जो तुच्छ चीजें होती हैं उनको अपमान न करने की बात बताई गई है, उनको कम नहीं आंकना चाहिए, ये सब बताया गया है घास के तीनखे के माध्यम से। अब देखिए क्या कहते हैं कि कबीर घास न नी दिए जो पांव तली होए, उड़े उड़ी पड़े जब आंखिन में खरी दुहेली होए। अब कुछ शब्दों के अर्थ देखिए, जैसे घास यानी कि जो सूखी घास होती है उसको नींदिए, नींदी होता है नींदना, यानी कि निंदा करना, यानी कि उसको कम करके आंकना, कम आंकना, उसका महत्व कम मानना। जो पांव तली, पांव पैर और तली मतलब नीचे, उड़ी पड़े, उड़कर जब वो पड़ती है, आंख यानी आंख में, खरी, खरी होता है कठिन या बहुत ज्यादा, और दुहेली मतलब दुख देने वाली।
तो देखिए क्या कहते हैं कि कबीर घास न नींद ये, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी जो एक छोटा सा तिनका होता है वो भी नहीं रौंदना चाहिए या उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। माने कि जो कमजोर होते हैं हमें उसके बिल्कुल और जो कमजोरी होती है उसको और कमजोर नहीं करना चाहिए, उसको कमजोर नहीं मानना चाहिए। जो पांव तले मतलब जो हमारे पैर के नीचे होती है, पैर के नीचे अर्थात वो हमसे बहुत छोटी सी है, तो हम ये सोचेंगे तो तुच्छ है, इसका तो कोई महत्व ही नहीं है और हम उसकी निंदा कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उड़ी पड़े जब आंख में, मान लो जब थोड़ी बहुत हवा चलेगी और वो उड़ करके और हमारी आंख में अगर गिर जाता है तो इससे क्या होगा, खरी दुहेली होए, माने कि जो दुख दर्द है यानी कि बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली बन जाएगी। दुहेली मतलब दुख देने वाली, अर्थात तो जो घास का तिनका है जब हमारी आंख में गिरता है तो बहुत ज्यादा दुख देता है हमें। तो कहने का भाव ये है, इस शाखी से ये शिक्षा देने की प्रयास किया कबीरदास जी ने कि हमें कभी भी किसी का महत्व कम नहीं आंकना चाहिए। हर चीज का अपना एक महत्व होता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। लेकिन अगर जब हम किसी का कम महत्व आंकते हैं और एक समय ऐसा आता है जब वही चीज हमें तकलीफ देने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उसका महत्व कम करके आंका था। और ये आपकी 7वीं कक्षा में आपने एक तिनका पढ़ी भी होगी, जो कविता थी कि खड़ा एक दिन मुंडेर पर, कहीं दूर से आ गिरा एक तिनका, आंख में बहुत ज्यादा दर्द हुआ और ये सब चीजें, यानी कि वो जो घमंड कम हो गया था उस इंसान का, ये आपको याद होना चाहिए। तो ठीक है, तो उसी प्रकार से बताया कि हमें कभी भी किसी का महत्व कम नहीं आंकना चाहिए। अब देखिए जो अगली जो साखी है, अंतिम साखी है, उसमें बड़ी अच्छी सी एक बात बताई है। बहुत अच्छी साखी है ये, सच में बहुत अच्छी है। अगर आप इसको अपनाओगे अपने जीवन पर तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। अब देखिए बताते हैं कि संसार में जो कोई भी हमारा शत्रु नहीं होता, दुश्मन नहीं होता, लेकिन अगर कोई होता है तो हमारी वजह से ही होता है, हमारे अहंकार की वजह से ही होता है। अब देखिए कैसे समझाया है कि जग में बैरी कोई नहीं, बैरी होता है शत्रु या दुश्मन, जो मन शीतल हो, शीतल वैसे तो ठंडे के लिए प्रयोग किया जाता है लेकिन यहाँ पर शांत स्वभाव के लिए प्रयोग किया गया है। या आपा, आपा मतलब यहाँ पर अहंकार, आपापन जो अपनापन होता है, जो मतलब मानते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, जो मैं का भाव है उसके लिए है। डारी यानी कि छोड़ देना, दया करे सबको, यानी कि सबके ऊपर एक जैसी दया की दृष्टि रखे। तो देखिए कितने अच्छे से बताया है कि इस संसार में, जग यानी संसार, इस संसार में कोई भी हमारा शत्रु नहीं है, माने कि जो पूरा संसार है इसमें कोई भी हमारा शत्रु नहीं है। कब? जब हमारा मन शीतल होता है, अर्थात जब हमारे मन में दूसरों के लिए अच्छी भावना होती है, प्रेम की भावना होती है, तो कोई भी इस संसार में हमारा शत्रु नहीं हो सकता। अगर हम जो हमारा अहंकार है उसको त्याग देते हैं, मतलब जैसे हमारा जो अहंकार है, जो स्वार्थ है, जो क्रोध है, जो ऐसी भावना है, इनको त्याग देते हैं, तो क्या होगा कि हम अच्छे बन जाएंगे और जो सामने वाला है वो भी अपने आप अच्छा बन जाएगा। माने कि जो सभी इंसान है वो अपना अपना अगर अहंकार त्याग दें तो सभी दयालु और महान बन सकते हैं। माने कि इस संसार में जो वैर की भावना है वो खत्म हो सकती है। तो इसके साखी के माध्यम से यही बताया है कि हमें सबसे प्रेम से बात करना चाहिए और शुरुआत खुद से करनी चाहिए। हमें कभी भी किसी भी चीज पर ज्यादा स्वार्थ या फिर क्रोध और अहम की भावना नहीं रखनी चाहिए, सभी से प्रेम से बातचीत करनी चाहिए। तो ये तो जो साखियां थी इनका भाव था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो साखियां, इनका जो भाव है, जो शिक्षा देना चाहा कबीरदास जी ने, वो आपको अच्छे से याद हो गई होंगी और अब आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए और इस सब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक नमस्कार।